नवकुलाय च विद्महे विषदन्ताय च धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् तन्नो नागः प्रचोदयात्। श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसे नाग पंचमी कहा जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। इस तिथि में सर्पों की पूजन की जाती है। अपनी भारतीय परंपरा में सर्पों को देवता भी मानते हैं, तो इस दिन सर्पों की पूजा की जाती है। सर्पों की पूजा अनेक प्रकार से की जाती है। बाजार से भी खरीद सकते हैं। सोने, चांदी, तांबा, पीतल अनेक प्रकार से नाग देवता को खरीद भी सकते हैं। प्राचीन ज़माने में माताएं सब अभी भी अपने घर के दोनों चौखट पे नाग देवता का मूर्ति बनाते हैं, नाग देवता का स्वरूप बनाते हैं, गोबर से स्वरूप बनाते हैं और पंचोपचार पूजन करते हैं। यानी पंचोपचार पूजन जल से, अक्षत से, पुष्प से, धूप दीप नैवेद्य मालपुआ इत्यादि से उनको अर्पण करते हैं। ऐसे नाग पंचमी के दिन नाग पूजा का विधान है। खास करके जिन व्यक्तियों को काल सर्प है, काल सर्प की शांति के लिए नाग पंचमी के दिन अवश्य नाग पंचमी की नागों की पूजन करनी चाहिए। इसकी कथा भी है, मंत्र भी है। कुरुकुल्य हूँ फट स्वाहा कहते, कुरुकुल्य हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र का जप किया जाए तो घर में सर्प का भय नहीं होता है। हम लोग शहर में हैं, जो शहर में वो सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित कोई भी नहीं है। जो गांव में हैं उनको अनेक बार सांपों का दर्शन होता है, लेकिन सर्प को प्रणाम करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पूजन करना चाहिए। अगर नाग पंचमी के दिन हम सर्पों को पूजन करते हैं तो कहते हैं पूरे साल भर सर्प का भय नहीं होता है। इसकी कथा भी आती है भविष्य पुराण में। कथा इस प्रकार है। ये कथा के प्रवक्ता सुमंतु ऋषि हैं और शतानिक जी श्रवण करते हैं। शतानिक जी प्रश्न करते हैं और सुमंतु ऋषि बताते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए। सब जानते हैं कि महालक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से है। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, अनेक विष अमृत सब समुद्र से निकला है। तो उच्चैश्रवा घोड़ा भी उससे निकला। यह अश्व घोड़ा अत्यंत सफ़ेद श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने बिनता से कहा, जो ये तो काला घोड़ा है। बिनता ने कहा ये सफ़ेद घोड़ा है। इस संबंध में दोनों में वाद विवाद हो गई। अब ये बिनता और कद्रू कौन है ये आप लोग जान लें। जो ये दोनों कश्यप ऋषि के पत्नी हैं। जो बिनता जो है वो पक्षी की माता है और कद्रू है सर्पों की माता है। तो कद्रू जो सर्प की माता है, उन्होंने कहा ये घोड़ा सफ़ेद नहीं है, ये काला है। अगर ये सफ़ेद होगा तो मैं तुम्हारा दासी बन जाऊंगी, नहीं तो तुम मेरी दासी बनोगी। इन्हें अपने आप पर अहंकार था। जो कद्रू के 1000 पुत्र थे सर्प, अपने पुत्रों को आज्ञा दिया, हे पुत्र, ये जो सफ़ेद घोड़ा है इसको तुम श्याम वर्ण कर दो। जितने सर्प है वो सब केश के तरह बन जाओ और घोड़े से लिपट जाओ। वो कद्रू के पुत्रों ने उन्हें मना कर दिया, नहीं माता, ये अनर्गल, ये मिथ्या काम हम नहीं करेंगे। तो माता ने उन्हें शाप दे दिया कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। क्योंकि राजा परीक्षित को सर्प ने काट लिया था, तो उनके पौत्र जो जन्मेजय है उन्होंने कहा सभी नागों को मैं यज्ञ करके भस्म कर दूंगा। तो माता ने ऐसे शाप दे दिया था। नाग माता के भय, शाप के भय से नागों ने वासुकी के नेतृत्व में, वासुकी जो नाग हैं उनके नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया, यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु ऋषि होंगे जो तुम्हारी बहनोई होंगे, उनका पुत्र आस्तिक होगा, तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया था तथा इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था। अतः नाग पंचमी का यह व्रत
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रंथकारों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। सोना, चांदी, काष्ठ या मिट्टी से नाग बनाकर पुष्प, गंध, धूप, दीप एवं नैवेद्यों से नागों की पूजन की जाती है। इस तरह से नागों की पूजन करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, काल सर्प की शांति होती है। और जिस प्रकार से गांव में या जंगल में रहने वाले हों उनको तो अत्यधिक डर है, इस प्रकार से नागों की पूजन करें तो सर्प का भय नहीं होगा। नाग देवता को प्रणाम, बासुकीनाथ को प्रणाम, तक्षक को प्रणाम। जय हो।